हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। वेलकम टू माय चैनल ममा गाइड। आज इस वीडियो में मैं आपको इन्फ्लुएंजा वैक्सीन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगी, जैसे कि इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है क्या, ये किस बीमारी के लिए लगाई जाती है, फ्लू क्या है, इस वैक्सीन का डोज क्या होता है, किन लोगों को इस वैक्सीन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, ये वैक्सीन सेफ़ है कि नहीं है, इस वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, अगर हैं तो क्या हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर्स मैं आपको आज इस वीडियो में दूंगी। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, आपके लिए बहुत ही यूज़फुल वीडियो लेके आई हूँ। मैं हमेशा की तरह आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि मेरी और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको मिलती रहे। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि फ्लू क्या है। फ्लू एक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है जो कि इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है। जो फ्लू होता है वो 4 टाइप्स के होते हैं, A, B, C और D। A, B, C ये हम ह्यूमन बींग्स में होता है और जो D होता है वो एनिमल्स में पाया जाता है। इसकी जो वैक्सीन आती है वो 2 टाइप्स की आती है, एक ट्राइवेलेंट और एक क्वाड्रिवेलेंट। जो ट्राइवेलेंट होती है उसमें 2 इन्फ्लुएंजा ए होता है और 1 इन्फ्लुएंजा बी होता है, और जो क्वाड्रिवेलेंट होती है उसमें 2 इन्फ्लुएंजा ए होता है और 2 इन्फ्लुएंजा बी होता है। लेकिन इसके सिम्टम्स क्या हैं? इसके सिम्टम्स वही रनिंग नोज़, हेडेक होना, थकान महसूस होना, छींके आना, हाई फीवर होना, गले में खराश होना, ये सारे इसके सिम्टम्स हैं। और आप ये जो छींके आना ये सब, ये तो आप सोचोगे कि ये तो नॉर्मल सर्दी जुकाम में भी होता है। जो रीनो वायरस से जो कॉमन कोल्ड होता है वो तो 1 हफ्ते के अंदर ठीक हो जाता है, उसके लिए कोई वैक्सीन लेने की ज़रूरत नहीं होती। बट जो इन्फ्लुएंजा वायरस से कोल्ड होता है, सर्दी जुकाम फीवर होता है, वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम पे इफ़ेक्ट करता है और लंग्स पे जाके इफ़ेक्ट करता है, जिससे लंग्स के और रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, लंग्स डिसऑर्डर हो सकते हैं, उसको हॉस्पिटलाइजेशन भी किया जा सकता है और उसकी डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि क्यों ज़रूरी है इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लेना। वर्ल्ड वार के समय जितने लोगों की डेथ नहीं हुई थी उससे ज़्यादा लोग फ्लू के एपिडेमिक से मरे थे। और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये जो फ्लू है ये लंग्स और रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाके इफ़ेक्ट करता है, जिससे कि लंग्स के डिसऑर्डर हो जाते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के बहुत सारे डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़ता है और इवन डेथ भी बहुत सारे लोगों की हो जाती है। ये जो बीमारी है ये हर जगह होती है, ऐसा नहीं है कि गरीब देशों में ज़्यादा होती है या अमीर देशों में ज़्यादा होती है, ये बीमारी हर जगह होती है। इसलिए ये वैक्सीन लेनी बहुत ही ज़रूरी है। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन बनाई गई है जिसको लेना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे कि किन लोगों को इस वैक्सीन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। सबसे पहले छोटे बच्चों को इस वैक्सीन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, और जिन बच्चों की इम्यूनिटी बहुत वीक रहती है उनको इसकी ज़रूरत होती है, और जो बच्चे अपने आप को बहुत थकान महसूस करते हैं, बहुत जल्दी थक जाते हैं, वो भी इस वैक्सीन को लगवा सकते हैं। और जिनको हिस्ट्री हो अस्थमा, हार्ट डिसीज़, लंग डिसीज़, किडनी डिसीज़ वगैरह की, उनको भी ये वैक्सीन लगवाना ज़्यादा ज़रूरी रहती है। और ओल्ड एज पीपल 60 से अबव जो भी बुज़ुर्ग हैं उनको भी इस वैक्सीन की ज़रूरत ज़्यादा रहती है। अब हम बात करेंगे डोज के बारे में। तो 6 महीने से ऊपर के बच्चे को आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। ये वैक्सीन 6 महीने से लेके 5 साल तक के बच्चे को आप लगवा सकते हैं। और अब बात करते हैं हम कि साल में इसको 1 बार लगवानी है या 2 बार लगानी है। तो अगर आपने 6 महीने से 5 साल तक के बीच में एक भी इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन नहीं लगवाई है
तब आपको इसको 2 बार लगवानी पड़ेगी साल में, और वो 4 वीक्स के गैप में 2 वैक्सीन लगवानी पड़ेंगी। और अगर आपने बच्चे को वैक्सीन एक बार लगवा चुके हैं आप उसको, तो आपको हर साल 1 बार वैक्सीन लगवानी होगी, वो भी फ्लू का सीज़न स्टार्ट होने से पहले। अब हम बात करेंगे कि इस वैक्सीन को कब लगवाना है। इस वैक्सीन को आप फ्लू का सीज़न स्टार्ट होने से पहले लगवा सकते हैं। फ्लू का सीज़न नॉर्मली अक्टूबर से लेके मई तक होता है, और आप इस वैक्सीन को अक्टूबर स्टार्टिंग में या सितंबर एंड में आप लगवा सकते हैं, क्योंकि जो वैक्सीन से एंटीबॉडीज़ बनती हैं उन एंटीबॉडीज़ को बनने में 2 हफ्ते का समय लगता है। तो फ्लू का सीज़न स्टार्ट होने से 2 हफ्ते पहले आप ये वैक्सीन लगवा सकते हैं, आप बिल्कुल सेफ रहेंगे। अब आते हैं हम, क्या ये वैक्सीन प्रेग्नेंट विमेंस भी लगवा सकती हैं, क्या ये उनके लिए सेफ़ है? हाँ, ये वैक्सीन प्रेग्नेंट विमेंस के लिए बिल्कुल सेफ़ है। प्रेग्नेंट विमेंस इसको कभी भी लगवा सकते हैं 9 मंथ्स के अंदर, और ये उनके लिए तो सेफ़ है ही, उनके बच्चे के लिए भी बहुत ही सेफ़ है, क्योंकि ये जो एंटीबॉडीज़ बनेंगी ये आपके साथ साथ आपके बच्चे के अंदर भी जाएंगी, और आपके साथ साथ आपका बच्चा भी इस बीमारी से सेफ रहेगा। अगर आपने वैक्सीनेशन 6-7 मंथ के अंदर कराया है, 6-7 महीने के बाद कराया है, तो डिलीवरी के बाद भी ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू आपका जो एंटीबॉडीज़ बनी होंगी इस वैक्सीन से, वो आपके बच्चे में जाएंगी, जिससे आपके बच्चे को भी इस वैक्सीन से पूरा फ़ायदा होगा। क्योंकि 6 महीने के अंदर तो हम बच्चे को ये वैक्सीन नहीं लगवा सकते हैं, तो आपके थ्रू बच्चे के अंदर वो एंटीबॉडीज़ जाएंगी, और वो भी बिल्कुल सेफ़ रहेगा, और आप भी बिल्कुल सेफ। अब हम बात करते हैं कि ये वैक्सीन कैसे काम करती है। जो फ्लू वैक्सीन होती है वो हमारी बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम होता है उसको स्टिमुलेट करती है कि एंटीबॉडीज़ बनाए, और वो एंटीबॉडीज़ उस वायरस को ढूंढ के उस वायरस पे अटैक करें। ये जो एंटीबॉडीज़ होती हैं ये उस वायरस से फाइट करती हैं, जो वायरस हमारे ब्लड के अंदर होता है। और अगर आपने फ्लू वैक्सीन लगवाई हुई है और आपके अंदर वायरस आ गया है, तो हमारा इम्यून सिस्टम तुरंत उस वायरस को रिकॉग्नाइज करेगा और एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा, और फिर वो एंटीबॉडीज उस वायरस से फाइट करेंगी और आप सुरक्षित रहेंगे। अब हम बात करेंगे कि इस वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स हैं या नहीं हैं, और अगर हैं तो क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। वैसे तो इस वैक्सीन के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे कि जहाँ पर इंजेक्शन लगेगा वहाँ पे थोड़ी स्वेलिंग आ जाएगी, या आपको थोड़ा फीवर आ सकता है, पेन हो सकता है। ये तो नॉर्मल हर वैक्सीन में होता है। तो और उसके अलावा और बाकी कोई ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स नहीं। अब हम बात करेंगे कि ये वैक्सीन हर साल लगवानी क्यों ज़रूरी है। क्योंकि इस वायरस में हर साल म्यूटेशन होता है, तो उस वायरस के अकॉर्डिंग हमको हर साल अपनी इम्यूनिटी डेवलप करनी होती है, इसलिए ये वैक्सीन हर साल लगवानी ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे कि क्या ये वैक्सीन सेफ़ है। इस वैक्सीन को लगवाने से हम पूरी तरीके से फ्लू से बच सकते हैं। तो आंसर है कि इस वैक्सीन को लगवाने से रिस्क बहुत कम हो जाएगा। अगर आपको फ्लू हो भी गया है तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसी वायरस से हुआ हो, आपको और भी दूसरे वायरस से या रीनो वायरस से कॉमन कोल्ड हो सकता है। और अगर आपको उस वायरस से भी फ्लू हुआ है, तो अगर आप ऑलरेडी 2 हफ्ते पहले वैक्सीन लगवा चुके हो, तो उसके कॉम्प्लिकेशंस आपको नहीं होंगे, उसके हाई रिस्क से बच जाओगे और तुरंत ठीक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप इस टॉपिक पे अपने डॉक्टर से बात करिए। अगर आपके डॉक्टर ये वैक्सीन लगाने को बोलते हैं तो आप ये वैक्सीन ज़रूर लगवाइए। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर भी करिएगा।